दोस्तों सावधान, इस चैत्र नवरात्रि में आपको मौत के घाट उतारना चाहती है। इस नाम की औरत आपके ऊपर खतरनाक जानलेवा तंत्र, मंत्र और काला जादू करवा रही है। इसका मकसद केवल एक ही है, केवल और केवल आपको और आपके पूरे परिवार को मिट्टी में मिलाना, खून के आंसू रुलाना, आपकी खुशियों को मातम में बदलना। दोस्तों, यह औरत कोई पराई नहीं है। इस औरत को आप अच्छे से जानते हैं, इसके ऊपर आप भरोसा भी करते हैं। यहां तक कि अभी भी यह औरत आपके आसपास मंडरा रही होगी। यह औरत इतनी शातिर दिमाग की है कि आपके सामने ही होगी, आपको ही अपने जाल में फंसा रही होगी, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि सबसे बड़ी नवरात्रि होती है। इन 9 दिनों में माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा पाठ की जाती है। माना जाता है कि इन 9 दिनों में माता रानी खुद धरती पर अपने भक्तों को दर्शन देने, उनके हाल चाल जानने के लिए आती है। इन 9 दिनों में माता रानी अपने भक्तों पर खूब कृपा बरसाती है। लेकिन इन 9 दिनों में नकारात्मक शक्तियां जैसे भूत, प्रेत, आत्मा, काला जादू, टोने, टोटके ये भी बहुत हावी रहते हैं। इसलिए कई ऐसे लोग होते हैं जो नवरात्रि के दिनों में तंत्र क्रिया, मशानी क्रिया, काला जादू बहुत ज्यादा करवाते हैं, क्योंकि इस नवरात्रि में इन चीजों का असर बहुत ही खतरनाक होता है और इसी का फायदा आपकी यह दुश्मन उठा रही है। देखिए दोस्तों, नवरात्रि में अगर व्यक्ति चाहे तो माता रानी की पूजा अर्चना करके उनको प्रसन्न कर हर मन्नत अपनी पूरी करवा सकता है। माता रानी अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करती है। कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिसने अगर कर लिया है तो माता रानी अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करती हैं। लेकिन नवरात्रि का फायदा तांत्रिक लोग, साधु लोग, बाबा लोग और दुश्मन भी उठाते हैं। कई लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपनी नौकरी में सफलता हासिल करने के लिए तंत्र मंत्रों का सहारा लेते हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी और को परेशान करने के लिए, किसी दुश्मन को, किसी अपने को अगर परेशान करना होता है तो उसको परेशान करने के लिए भी तांत्रिक क्रिया, काला जादू का सहारा लेते हैं। और दोस्तों, आपका जो यह दुश्मन है, यह इन्हीं तंत्र विद्याओं का सहारा लेकर आपको पिछले कई सालों से परेशान करता आ रहा है। लेकिन आज इस वीडियो में से दुश्मन के सारे राज जड़ आपके सामने खोलने वाला हूं। इस नवरात्रि में यह दुश्मन आखिर क्या चाल चल रहा है, आखिर कौन सा तंत्र मंत्र आपके ऊपर फूंक रहा है, सारी जानकारी दूंगा। दोस्तों, एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे इस दुश्मन का कोई तंत्र मंत्र, कोई काला जादू आपको परेशान नहीं कर पाएगा। साथ ही हमेशा हमेशा के लिए इस दुश्मन से आपको मुक्ति मिल जाएगी। माता रानी ऐसे दुश्मनों को हमेशा हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से दूर कर देगी। तो आइए जानते हैं कि आखिर वह कौन औरत है जो पिछले 13 सालों से आपको बर्बाद करने की माला जप रही है। देखिए दोस्तों, नवरात्रि यूं तो माता रानी का त्योहार है, लेकिन इस चैत्र नवरात्रि में कई नकारात्मक शक्तियां जैसे भूत, प्रेत और आत्माएं भी हावी रहती हैं। ऐसे में हमें भी सावधान होना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हम सावधान नहीं रहे तो हमें इनका भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए नवरात्रि में हमको सबसे ज्यादा अपने घर का और अपने बच्चों का और अपना ध्यान रखना होता है। दोस्तों, हमारे घर में ऐसी कोई सी भी चीज ना हो जिससे ये नकारात्मक शक्ति हमारे घर में आ जाए। देखिए, वातावरण में माता रानी का और दोस्तों एक सकारात्मक आवरण होता है, जिससे होता क्या है कि ये सारी नकारात्मक शक्तियां, भूत प्रेत हमें ढूंढते हैं। अगर हमारे घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो नकारात्मक शक्तियां को अपनी ओर बुलाती है तो हमें सावधान हो जाना चाहिए। हमारे घर में भी कुछ ऐसी चीजें हैं दोस्तों। आज उन चीजों के बारे में मैं आपको शुरुआत में ही बता देता हूं। इसलिए कह रहा हूं, इन चीजों को अपने घर से बाहर कर देना, क्योंकि नकारात्मकता अगर आपके घर में घुस गई, प्रेत आत्मा आपके घर में घुस गई, तो फिर आपका घर हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो सकता है। ये शक्तियां आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो करना क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपके घर पर आ रहा है इस नवरात्रि के दौरान, फिर चाहे वो कोई रिश्तेदार हो, कोई पड़ोसी हो या कोई दोस्त हो, आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि इस नवरात्रि में तंत्र मंत्र बहुत ज्यादा होते हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है, अगर कोई दुश्मन, कोई छुपा हुआ दुश्मन जो आपसे जलता है, अगर वह आपके घर पर आकर तंत्र मंत्र या काला जादू कर देगा तो दोस्तों फिर आपकी जिंदगी खराब हो सकती है। यहां तक कि हॉस्पिटल के बिल भरने पड़ सकते हैं, किसी की जान तक जा सकती है।
एक्सीडेंट हो सकता है, व्यापार, नौकरी, सब में घाटा हो सकता है। तो अगर आपको किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त पर शक है, किसी पड़ोसी पर शक है, तो दोस्त उससे बच के रहिएगा। अगर वो आपके घर आता है तो उस पर नजर बना के रखिए। कहीं आपकी नजर हटी और उसने कोई तंत्र मंत्र फूंक दिया या कोई तांत्रिक चीज आपके घर में फेंक दी, तो दोस्तों इससे आपके परिवार में दिक्कतें आ सकती है। तो दोस्तों इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अपने घर वालों को भी समझा दे कि इस नवरात्रि में कोई अनजान हो या कोई जान पहचान का कोई आपको कुछ खाने के लिए दे तो खाना नहीं है दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं खाना है। चाहे कोई प्रसाद भी दे तो भी नहीं खाना है, क्योंकि आपसे जलने वाले आपके दुश्मन तंत्र मंत्र करी हुई कोई चीज आपको खिला देगा, और अगर आपने वह चीज खा ली तो फिर आप उसके वश में आ सकते हैं। आपकी जिंदगी में मुसीबतें आ सकती हैं, आपके ऊपर तंत्र मंत्र क्रिया हो सकती है, क्योंकि दोस्तों कोई रिश्तेदार या कोई जलने वाला तांत्रिक की हुई चीज अगर आपको दे देगा और आपके घर में चली जाएगी, आप खा लेंगे तो फिर सब कुछ गलत होना ही होना है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, तंत्र मंत्र सबसे ज्यादा होता है मिठाई पर। जी हाँ, कोई मीठा तंत्र मंत्र क्रिया में उपयोग में लिया जाता है, जैसे मिठाई हो गई या कोई मीठी चीज हो गई या बहुत ज्यादा ली जाती है। तो दोस्तों इस नवरात्रि में कोई भी मीठा आपको देता है तो खाना नहीं है। कोई अनजान दे या कोई जान पहचान वाला आपको खाना नहीं है, इस बात का ध्यान रख लीजिए। दोस्तों कोई दुश्मन अगर आपको कुछ देगा खाने के लिए तो आप नहीं खाओगे, लेकिन कोई अपना दे देगा तो आप खुशी खुशी खा लोगे। लेकिन क्या पता वही अपना आपको नीचा गिराना चाहता हूं, कह नहीं सकते, इसलिए सावधान हो जाइएगा। और दोस्तों आगे से अपने बच्चों को भी समझा दीजिए, खुद भी समझ जाइए। और अपने घर पर अगर कोई आता है तो उसका भी ध्यान रखिएगा, कहीं आपके पीठ पीछे आपके घर पर आकर काला जादू तंत्र मंत्र ना करवा दे। ये दुश्मन रात्रि में आंधी रात आकर, जी हां, आंधी रात में ये दुश्मन आपके घर आकर आपके घर की चौखट पर भी तंत्र मंत्र की हुई चीज, जैसे कि चावल हो गए, कुमकुम हो गया, नींबू काट के फेंक देंगे, लोहे के छर्रे फेंक देंगे। ऐसी हरकतें भी कर सकते हैं, तो आपको बचना पड़ेगा। बचेंगे कैसे, उपाय भी आपको बताऊंगा, चिंता ना करें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज उस दुश्मन से आपको बचाने वाला हूं। आज उस दुश्मन का नाम मैं आपके सामने लाने वाला हूं। इस नवरात्रि में माता रानी की असीम कृपा पाना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बनाई है आप लोगों के लिए, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे श्रद्धा से अवश्य लिखेगा जय माता दी। जो भी व्यक्ति कमेंट्री बॉक्स में 3 बार जय माता दा की का दिवाए जय माता दी लिखेगा, माता रानी नवरात्रि उसके घर पधारेगी और उसका घर संसार खुशियों से भर देगी, धन दौलत से उसकी तिजोरियां भर जाएगी। तो जाओ और लिख दो 3 बार जय माता दी। आइए दोस्तों जानते हैं कि क्या सावधानी रखनी है, कौन है वह औरत, कौन है आपका दुश्मन, सारी जानकारी देखिए दोस्तों। इस नवरात्रि के दिनों में अगर आपको अपने घर के सामने कोई नींबू या कोई कटी हुई मिर्ची या कोई कटा हुआ नींबू जिस पर सिंदूर या फिर कुमकुम लगा हो, या फिर चावल या फिर लोहे के छर्रे या फिर काली दाल या काले तिल या लोम, ऐसी कुछ चीजें दिखे तो आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई दुश्मन आपके ऊपर या आपके घर के ऊपर तंत्र मंत्र करवा रहा होगा। ऐसे में आपको बचना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों इस नवरात्र आपको सबसे ज्यादा अपने खुद का ध्यान रखना है। आपको अपने कपड़ों को बाहर नहीं सुखाना है। जी हां, कई लोगों की आदत होती है छत पर कपड़े सुखाने की, बाहर सुखाने की, लेकिन इस नवरात्र पर अपने घर के अंदर ही कपड़े सूखा लें, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां इधर उधर हवा के साथ घूमती फिरती रहती है। और अगर वो आपके कपड़ों में पर आ गई और वह कपड़े आपने पहन लिए तो दोस्तों फिर आपकी जिंदगी तो नरक से भी बदतर बन सकती है। ऐसे में आपको अपने कपड़े बाहर नहीं सुखाने हैं, खासकर कि छोटे बच्चों के। जी हाँ, जो छोटे बच्चे होते हैं, यूं समझ लीजिए उनके कपड़े तो बहुत ज्यादा आकर्षित करते हैं नकारात्मक शक्तियां को, प्रेतों को, आत्माओं को, क्योंकि उनको छोटे बच्चे भूत बहुत पसंद होते हैं और उनके कपड़े जहां दिख जाते हैं वो नकारात्मक शक्तियां वहां पर खींची चली आती है। तो कोशिश करें कि छोटे बच्चे के कपड़े घर के अंदर ही 4 दीवारों के बीच सूखे और आपके कपड़े खुली हवा में नहीं सूखे, बस इतना ध्यान रख लेना। साथ ही दोस्तों कई लोगों की आदत होती है कि वह शाम के समय में बाहर जाकर कुछ ना कुछ चाइनीज या फास्ट फूड खाते हैं।
दोस्तों, इस नवरात्रि में बाहर जाकर खाना खाना थोड़ा अवॉइड करिएगा, क्योंकि बाहरी वातावरण में मैंने शुरुआत में ही बता दिया है, कई प्रकार की शक्तियां घूमती रहती हैं और बाहर खाना खाना आपके और आपके बच्चों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। तो कोशिश करें घर में ही ये सारी चीजें करें। और हाँ, नवरात्रि में इत्र लगाना, परफ्यूम लगाना छोड़ देना, वरना दोस्तों इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। मैं बार बार नहीं बता सकता। साथ ही दोस्तों, जिस व्यक्ति के ऊपर आपको शक है या जिस व्यक्ति के ऊपर आपको शक नहीं भी है, दोस्तों उनसे भी आपको 100 कदम दूर रहना है। दोस्तों, कोई भी लड़ाई आपको नहीं मोल लेना है। और हाँ, इन नवरात्रि के दिनों में अपने घर में शोर शराबा ना करें, चिल्ला चोट ना करें। देखिए, आप तो जानते ही हैं, माता रानी को शांति बहुत पसंद होती है। माता रानी को शांति बहुत पसंद होती है। माता रानी को अच्छे घर में वातावरण अच्छा चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपका घर भले ही छोटा है, झोपड़ी है, लेकिन आपके घर में शांति है, साफ सफाई है, शुद्धता है, तो आपके घर में माता रानी पधारेगी ही पधारेगी। वहीं अगर आपके घर में चाहे कितना ही बड़ा महल हो, आपका उसमें शोर शराबा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है और घर में गलत गलत गंदी गंदी चीजें पड़ी हुई हैं, गंदे कपड़े पड़े हुए हैं, गंदे गंदे दोस्तों इधर उधर की चीजें पड़ी हुई हैं, तो ये सब फिर माता रानी को पसंद नहीं आती है। ये सारी चीजें पसंद किसको आएगी? नकारात्मक शक्तियां को, भूत प्रेतों को, आत्माओं को। फिर कई लोग कहते हैं कि गुरुजी, मेरे घर में आत्माओं का साया है, प्रेत आत्मा का साया है। मुझे ऐसा लगता है मेरे घर में कोई और भी है, कोई हमें परेशान कर रहा है। तो देखिए, आपकी ही गलतियां हैं। कोई और आकर आपके घर में कुछ गलत करके नहीं गया, बल्कि आपकी ही गलतियों से ये सब हुआ है। आपने अपने घर में साफ सफाई नहीं रखी, घर में शुद्धता नहीं रखी। आपने अपने घर को ऐसा बनाया जिससे आपके घर में ये सारी नकारात्मक शक्तियां आई हैं। तो आपको अपने घर का भी ध्यान रखना है। अपने घर में शुद्धता होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों, घर में गंदगी न करें। घर में कपूर लौंग का धुआं अच्छे से करें, पूरे घर में धुआं धुआं कर दे और गंगा जल का छिड़का लगा दे, ताकि माता रानी को घर में पधारने में कोई परेशानी न हो। ठीक है दोस्तों, नवरात्रि के दौरान तंत्र मंत्र ये तो सब होता ही होता है, आप तो जानते ही हैं। इतना तो जान ही गए होंगे, नकारात्मक सत्या वगैरह सब जान गए होंगे। लेकिन एक बात नहीं जानते, इन चीजों का सबसे ज्यादा उपयोग महिलाएं करती हैं। जी हां, महिलाएं सबसे ज्यादा तंत्र मंत्र, काला जादू, टोना टोटका में विश्वास रखती हैं और ये क्रियाएं में भी वो ज्यादा लिप्त रहती हैं। महिलाएं ज्यादा तांत्रिक के पास जाती हैं। महिलाएं ही ज्यादा तांत्रिकों के पास जाकर ऐसी क्रियाएं करवाती हैं अपने दुश्मनों के ऊपर या फिर अपने अपनों के ऊपर। तो ऐसे में आपको बचना होगा, आपको बचना होगा उस दुश्मन से जो छुपी हुई है। दोस्तों, अगर आपको कोई लगता है कि ये औरत मेरी छुपी हुई दुश्मन है या ये औरत मुझसे जलती है, तो उससे दोस्तों हाथ जोड़ ले और दूरी बना ले और उस औरत के ऊपर नजर बना के रखें, क्योंकि ये छुप कर भी आपके ऊपर कर सकती है। आपके पुतला बनाकर तंत्र मंत्र कर सकती है। आपके शरीर का बाल, आपके सर का बाल लेकर उस पर भी तंत्र मंत्र कर सकती है। आपका कपड़ा चुराकर, आपका पहना हुआ कपड़ा चुराकर उसके ऊपर भी तंत्र मंत्र कर सकती है। आपका फोटो होगा उस पर भी कर सकती है। तो दोस्तों, इन चीजों से बचना होगा। उपाय क्या है, रक्षा कवच क्या है, वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन वीडियो को छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना। देखिए, आपको मैं बता दूं, इस नवरात्रि के दौरान आपको भूल कर भी, जी हां, भूल कर भी अकेले रात्रि में सुनसान जगह नहीं जाना है, पेड़ के नीचे से नहीं जाना है। और हां, इस नवरात्रि में जगह जगह चौराहे पर कोई टोना टोटका, काला जादू या उतारा पड़ा हुआ होगा। दोस्तों, आपका गलती से भी पेड़ वहां पर नहीं पड़ना चाहिए। गलती से भी आप अपनी गाड़ी को उसके ऊपर से नहीं गुजारे, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कोई अपनी बुरी किस्मत, फूटी किस्मत को भगाने के लिए तंत्र को, मंत्रों का सहारा लेता है और वह अपनी फूटी किस्मत का टोना टोटका करके चौराहे पर रख देता है तांत्रिक की सहायता से। और फिर अगर उस पर किसी का पेड़ पड़ जाए या किसी कोई नई शक्ति उस पर हावी हो जाए, तो फिर उसका जो बुरी किस्मत है वह आपके ऊपर आ सकती है। आपके ऊपर तरह तरह की प्रेत आत्माओं का सहाय हो सकता है। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा इन चीजों का। अगली चीज दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज नहीं है। इस पूरी नवरात्रि आपको काला कपड़ा नहीं पहनना है। जी हां, काला कपड़ा भूलकर भी ना पहने। और हां, जो डल कलर होते हैं, डार्क कलर,
उनको आपको छोड़ना पड़ेगा इस नवरात्रि के दौरान, क्योंकि जो नकारात्मक शक्तियां भूत प्रेत आत्माएं होती हैं उनको डार्क कलर पसंद होते हैं। उनको डार्क कलर बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। कहीं अगर आपने डार्क कलर या काला कलर पहन लिया तो ये शक्तियां सबसे पहले आपके ऊपर हावी होगी। और हां, माता रानी इसे लोगों के ऊपर कृपा नहीं बरसाती है। अगर माता रानी को प्रसन्न करना है तो आपको सबसे पहले अच्छे कलर, जो लाइट कलर होते जैसे सफेद कलर हो गया, आसमानी कलर हो गया, लाल कलर, ऑरेंज कलर, दोस्तों थोड़े तड़पते भड़कते कलर पहनिएगा, डार्क कलर मत पहनिएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इंग्लिश कलर आप पहन सकते हैं लेकिन डार्क कलर नहीं पहनना है, अवॉइड करना। नवरात्रि के 9 दिनों तक देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, नवरात्रि में सबसे ज्यादा ध्यान रखने की बात है कि पति पत्नी और लड़का लड़की विशेष रूप से ध्यान रखिए कि किसी भी प्रकार का संभोग नहीं करना है। और हां, ये रोमांटिक चीजें भी आपको नहीं करना है। इन नवरात्र के 9 दिनों में अपने घर में पवित्रता बनाए रखिएगा। 9 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। ऐसा क्यों? माता रानी का तो वास होता ही है। अगर ये गलत चीज करोगे तो माता रानी आपके घर में नहीं पधारेगी और ना ही आपको पूजा पाठ का फल मिलेगा। तो आपको इन चीजों से तो बहुत दूर रहना ही रहना है। और अगली चीज यह है कि जो नवरात्रि के दौरान भी संभव करते हैं, गलत गलत हरकतें करते हैं, बहन बेटियों की ओर गलत निगाहें डालते हैं, उनके ऊपर नकारात्मक शक्तियां, भूत प्रेत आत्मा बहुत जल्दी अपना हमला बोलती है। ऐसे लोगों के ऊपर बहुत जल्दी नकारात्मक शक्तियां हावी हो जाती हैं, तो ऐसी गलत चीजों से आपको दूर रहना है। 9 दिनों तक शुद्धता का पालन हो, थे पवित्रता का पालन हो, ब्रह्मचर्य का पालन हो। और हां, इन 9 दिनों में हो सके तो उपवास करिए। नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, लेकिन गलत चीजों का दोस्तों सेवन नहीं करना है। अब दोस्तों, उस औरत के तंत्र मंत्र काला जादू से बचने का उपाय भी मैं आपको बताने वाला हूं, तो चिंता ना करें। वीडियो बहुत ही खास है, इसलिए उसे छोड़कर जाने की भूल मत करना। नवरात्र के इन दिनों में आपको अपने घर में घंटियां बजानी है। जी हां दोस्तों, यानी कि जिस घर में माता रानी की पूजा अर्चना होगी, घंटी बजेगी। घंटियों की आवाज से नकारात्मक शक्ति, भूत प्रेतों को दोस्तों नफरत है। अगर आप अपने घर में भजन चलाते हैं, घंटियों की आवाज गुनगुनाते हैं, माता रानी की आरती करते हैं, तो दोस्तों आपके घर में नकारात्मक शक्तियां नहीं आएगी। और अगर पहले से है तो वो भी आपके घर से भाग जाएगी। तो आपको अपने घर में भजन चलाने हैं, माता रानी की अच्छी जोर जोर से आवाज में घंटियां बजानी है। दोस्तों ये काम कर लीजिए। तंत्र मंत्रों का अगर कोई साया है दोस्तों पहले से ही, तो उससे मुक्ति का उपाय। और हां, कोई अगर औरत है, कोई आदमी है, जो भी है वो आपको परेशान करना चाहता है, तो इस नवरात्र में एक ऐसा उपाय करना है जिससे आपको पूरी जिंदगी किसी दुश्मन से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उपाय क्या है, आइए जान लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा। आपको दोस्तों इस नवरात्र में कालिका माता के मंदिर जाना है। जी हां दोस्तों, लेकिन मंदिर जाने के पहले एक छोटी सी क्रिया करनी है, छोटा सा उपाय करना है। क्या करना है, ध्यान से सुन ले। एक नारियल ले लेना दोस्तों, एक नारियल ले लेना। उस नारियल को चारों ओर कलावा से लपेट देना। उस नारियल के चारों ओर कलावा लपेट देना। कलावा लपेटने के बाद उस नारियल को पूरी रात्रि, जी हां पूरी रात्रि, अपने घर के मुख्य द्वार पर, दोस्तों अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध देना है। बांध दे, पूरी रात दोस्तों बंधा रहने दे। अगले दिन सुबह सुबह उठ जाए, नहा ले, धो ले, अच्छे वस्त्र पहने, फिर उस नारियल को खोल लीजिएगा और उस नारियल को अपने घर के पूरे हिस्से में, जी हां आपके घर के हर एक कमरे में ले जाइए। थोड़ी थोड़ी देर 5-5 मिनट हर कमरे में रख दें और फिर अंत में जाकर उस नारियल को कालिका माता के मंदिर ले जाना है। माता रानी को वह नारियल अर्पित करना है। दोस्तों माता रानी को दूर से वह नारियल अर्पित कर दे। अर्पित करके उस नारियल को वापस ले आए। बाहर उस नारियल को फोड़ ले। जी हां, बाहर उस नारियल को फोड़ ले। और आपको वह नारियल खाना नहीं है। बाहर अगर हवन जल रहा है माता रानी के यहां, या कहीं आग जल रही है, या कहीं हवन जल रहा है, अगर हवन नहीं हो रहा है तो अपने घर पर लाना नहीं। अपने घर के बाहर आग जला ले। उस आग में वह नारियल डाल दे। टूटा हुआ उस नारियल को हवन में डाल देना है या आग में डाल देना है। डालकर भस्म कर देना है। इससे आपके घर में जितनी भी नकारात्मकता होगी, माता रानी की कृपा से सारी नकारात्मकता भस्म हो जाएगी। सारी नकारात्मकता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी।
देखिए, अब घर में जो नकारात्मकता थी, तंत्र मंत्र था, वो तो चला गया, लेकिन अब आगे से ऐसी चीजें ना हो उसके लिए आपको एक उपाय और करना है। क्या है वो, ध्यान से सुन ले। माता रानी को एक नारियल और अर्पित करना है। जी हाँ, माता रानी को एक नारियल और अर्पित करना है। उस नारियल को अर्पित कर दे। अर्पित करने के पश्चात माता रानी के यहां से सिंदूर ले लीजिएगा। माता रानी का सिंदूर नहीं हो तो बाहर त्रिशूल होगा, उस त्रिशूल पर भी सिंदूर होगा, या फिर बाहर कहीं पर सिंदूर हो तो वहां से सिंदूर लाकर उस नारियल पर लगा दीजिएगा। उस नारियल को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर हमेशा हमेशा, जी हां, हमेशा बंधा रहने दे। अगली नवरात्रि आएगी, जी हां, अगली नवरात्रि आएगी, तब आपको ये उपाय वापस से दोहरा देना है। लेकिन तब तक आपको इस उपाय को करे रखना है, इस नारियल को बंधे रखना है। आप देखेंगे कि आगे से आपके घर में कोई तंत्र मित्र नहीं होगा, कोई तांत्रिक क्रिया नहीं होगी। बहुत ही शानदार परिणाम आएंगे। घर परिवार तरक्की करेगा। किसी दुश्मन से डरने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि माता रानी का खास रक्षा कवच जो कि चैत्र नवरात्रि के पर्व पर आपने किया है, वो आपके रक्षा करेगा। आपके घर की, आपके परिवार की तो ये उपाय जरूर करिएगा। और हां दोस्तों, माता रानी के जब भी मंदिर जाओ, जब भी कालिका माता के मंदिर जाओ, तो अपने लिए धागा अवश्य बनवा लीजिएगा। अपने गले के लिए या फिर अपने हाथ के लिए धागा अवश्य बनवा लीजिएगा। किसी पंडित को बोलकर वो पंडित माता रानी के चरणों पर लगाकर धागा आपको दे देगा। उस धागे को अपने शरीर पर बांधे रखें। इससे आपके ऊपर भी माता रानी की कृपा रहेगी। और अप्रैल महीने में तुम्हें मौत के घाट उतारना चाहता है इस नाम का व्यक्ति, जिसका नाम अगर आज तुमने नहीं जाना तो पूरे अप्रैल महीने में तुम्हें बर्बादी और कंगाली के अलावा कुछ और देखने को नहीं मिलेगा। वैसे तो हर नए महीने की शुरुआत में हमारे अंदर एक उत्साह होता है, जोश होता है, आत्मविश्वास होता है कि मैं अपनी मेहनत से, अपने हौसले से इस महीने में जरूर कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, बहुत सारा पैसा बनाकर दिखाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे महीना गुजरता है, हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, क्योंकि जो काम सोचे होते हैं वो बनते नहीं हैं, जो सपने देखे होते हैं वो पूरे होते नहीं हैं, जो मन में इच्छाएं होती हैं वो ध्वस्त हो जाती है, और मन में एक ही भाव महीने के अंत में आता है कि फिर से एक और महीना बेकार निकल गया। लेकिन तुम्हारे साथ बार बार हर महीने ऐसा हो क्यों रहा है? क्या तुमने इसके पीछे का कारण समझा? क्या तुमने सोचा आखिर मेरे काम बिगड़ क्यों रहे हैं, मेरी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं हो पा रही? जो मैं पैसा कमाता हूं आखिर वो मेरे पास टिकता क्यों नहीं है, रुकता क्यों नहीं है? और ज्यादातर पैसा हॉस्पिटल के बिलों में, गोली दवाई के खर्चों में क्यों चला जाता है? वीडियो में एक ऐसी सच्चाई तुम्हें बताने वाले हैं जो तुम्हारे पूरे अप्रैल महीने को पैसे ही पैसे से भर देगी, तुम्हारे मन के सारी उलझनों को दूर कर देगी। तुम्हारे पास इतना पैसा होगा कि संभालने की जगह नहीं होगी। तुम्हारे सारे दुश्मन तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे। बस तुम्हें थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, जानना होगा, समझना होगा, क्योंकि अब बार बार हम नहीं हारेंगे। अब बार बार दुश्मनों का षड्यंत्र हम सहन नहीं करेंगे। हम पूरे काले जादू को अपने ऊपर से हटा देंगे, क्योंकि गुरुजी ने तुम्हारे लिए ऐसी योजना बनाई है, ऐसा उपाय दिया है, ऐसी भविष्यवाणी करी है कि तुम अप्रैल के महीने में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करोगे। बस तुम्हें एकदम शांत दिमाग से धैर्य पूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि गुरुजी ने तुम्हारे एक एक दुश्मन का नाम बताया है। अप्रैल महीने में जो तुम्हारी असफलता है, जो तुम्हारी कंगाली है, वो इन दुश्मनों के कारण ही होने वाली है। और अगर तुम इस महीने में इन दुश्मनों से दूर रहोगे तो तुम दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करोगे। गुरुजी की यही भविष्यवाणी है। बता दें कि अप्रैल के इस महीने में 4 बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जहां तुम्हें अपनी मेहनत का पूरा पूरा फल मिलने वाला है। तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है, किस्मत तुम्हें नया मौका देने वाली है। तुम हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करोगे। लेकिन हर बार जहां तुम सफल होने वाले होगे, वही तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे रास्तों में बहुत टांग अड़ाएंगे। तुम्हें इनसे बचना होगा, इनसे सावधान रहना होगा। तुम्हें जानकर बड़ी हैरानी होगी कि मार्च के महीने में भी तुमको दुश्मनों ने बहुत परेशान किया है, तंत्र मंत्र करके तुम्हें अपने सपनों से दूर कर दिया है। इस माह भी तुम्हें वो परिणाम नहीं प्राप्त हुए जो तुम प्राप्त करना चाहते थे। इस वजह से तुम्हें अप्रैल के महीने से बहुत उम्मीदें हैं कि मैं अप्रैल महीने में जरूर कुछ करके दिखाऊंगा, जरूर अच्छा रिटर्न लाऊंगा।
अपना टारगेट जल्दी से जल्दी पूरा करूंगा, लेकिन ये दुश्मन तुम्हारे ऊपर निगाहें बनाकर बैठा हुआ है। ये कोई और नहीं, गैर नहीं, बल्कि तुम्हारे घर का ही इंसान है। करीबी रिश्तेदार है, आसपास वाला मित्र है, करीबी पड़ोसी है। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि तुम बहुत भोले इंसान हो, मासूम इंसान हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि ये मेरा अपना है, वो मेरा अपना है, लेकिन वास्तविकता तुम्हारी सोच से बहुत भिन्न है। कोई भी तुम्हारा अपना नहीं है। सब लोग तुम्हारे साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि उनका कोई फायदा होता है, उनका फायदा उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन जब तुम्हारा फायदा होता है तो तुम्हारा वही फायदा उनकी आंखों में चुभने लगता है। वो तुम्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, तुम्हें गलत दिशा दिखाते हैं, तुम्हें गलत मार्गदर्शन देते हैं। जब तुम उनसे कोई सलाह लेते हो तो तुम्हें गलत सलाह देते हैं, तुम्हारी बर्बादी के लिए टोना टोटका करते हैं, तुम्हें नीचे लाने के लिए तुम्हारे खिलाफ अफवाहें उड़ाते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे आसपास है। जब तक तुम्हारे अंदर विश्वास की पट्टी रहेंगी, तब तक तुम इस दुनिया को समझ नहीं पाओगे। आज गुरुजी तुम्हारी आंखों पर लगी वही विश्वास की पट्टी हटाकर सही और दिव्य ज्ञान का चश्मा तुम्हारी आंखों पर लगाने वाले हैं। और इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद तुम्हें भली भांति समझ आ जाएगा कि जिन्हें तुम अपना कह रहे हो, वास्तविकता में अप्रैल 2025 में वही लोग तुम्हें मौत के घाट उतारना चाहते हैं, क्योंकि आपके लिए इतने बुरे बुरे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, इतने बुरे तंत्र मंत्र किए जा रहे हैं जिसमें आपकी जान को भी खतरा बन सकता है। इसलिए बहुत सावधानी के साथ इस वीडियो का अंत तक देखना। अगर आज ये वीडियो तुम्हारे सामने आया है तो ये परमात्मा का बहुत बड़ा इशारा है। स्वयं भोले शंकर तुम्हें बचा रहे हैं आने वाले खतरे से। क्या तुम्हारे पास अपने सुंदर भविष्य के लिए 10-15 मिनट का समय है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि अप्रैल के महीने में तुम बहुत कुछ करने वाले हो। जैसा कि हमने बताया था, 4 बड़े ग्रह बहुत बड़ा परिवर्तन करेंगे, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, बुध और मंगल शामिल है। सूर्य तुम्हारे लिए फायदा ही फायदा लेकर आने वाला है। चंद्रमा भी तुम्हारी जिंदगी का तेज बढ़ाने वाला है। मंगल तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास लाने वाला है। और बुध की कृपा से तुम जो देखोगे, जो जानोगे, वो एक बार में तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर 4 बड़े ग्रहों का अप्रैल महीने में यह रोचक संयोग तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फलदायी रहेगा। लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। अक्सर जोश में आकर इंसान होश खो देता है, अक्सर बातों को समझता नहीं है, थोड़ा कुछ पाने के बाद हवा में उड़ने लगता है, जिससे दिखावे की यह भावना दुश्मनों के दिल में तुम्हारे लिए जहर पैदा कर देती है। आखिर ये इतना आगे कैसे बढ़ रहा है? मैं तो इतना आगे नहीं बढ़ पा रहा। अगर मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा तो मैं इससे भी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। यही सोच रखकर लोग तुम्हें फंसाने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे खिलाफ अफवाहें उड़ाने की कोशिश करते हैं। और ऐसी ही चाल एक दुश्मन ने चली है, उससे तुम्हें आज परिचित कराने वाले हैं। अप्रैल महीने में बहुत बड़ी शत्रु बाधा तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर तुमने इस शत्रु का नाम नहीं जाना, इसके षड्यंत्र को नहीं पहचाना, तो यकीन मानो तुम्हारा काम बन ही नहीं पाएगा। सालों निकल जाएंगे, तुम इस दुश्मन के कारण सफल नहीं हो पाओगे, पैसा नहीं कमा पाओगे। पैसा कमा भी लोगे तो पैसा तुम्हारे हाथ में टिक नहीं पाएगा, पैसा पर्स में टिक नहीं पाएगा। और इसके काले जादू की वजह से बहुत ज्यादा बीमारियां घर में पड़ जाएंगी, बहुत ज्यादा कर्ज तुम्हारे सर पर बढ़ जाएगा, नौकरी से तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा, व्यापार में मंदी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम गुरुजी की बात मान लो और आज की इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लो, क्योंकि उसका नाम गुरुजी ने आगे बता दिया है। गुरुजी ने बहुत मेहनत करके, घंटों की तपस्या करके आज की इस खास वीडियो का निर्माण किया है। इस वीडियो को मामूली मत समझना, क्योंकि इस दुश्मन ने तुम्हारा जीना हराम कर दिया है, तुम्हें हर तरफ से परेशान कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भेड़ के खाल में भेड़िया है। एक ऐसा इंसान है जो तुम्हारे सामने बहुत मीठी मीठी बातें करता है, तुम्हारे सामने बहुत भूली भूली बातें करता है, तुम्हें कोशिश कराता है विश्वास दिलाने की ये कि ये तुम्हारा अपना है। और तुम बहुत जल्दी इस पर विश्वास भी कर लेते, क्योंकि ये तुम्हारी तारीफ करता है, तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाता है। लेकिन सबसे बड़ा गद्दार यही है जो तुम्हारे घर हो में छुपा हुआ है। यूं मत समझना कि कोई तुम्हारा खून का रिश्ता है तो वो तुम्हारे साथ दगाबाजी नहीं कर सकता। खून का रिश्ता ही तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा बना रहा है। गुरुजी ने सारी बातें आज के वीडियो में समझा दी है। आगे अंत तक देखते रहना, क्योंकि काले जादू का प्रथम प्रहार तुम्हारे ऊपर हो चुका है। अप्रैल के महीने को अगर बचाना चाहते हो तो उपाय बहुत ध्यान से सुन लेना।
गुरुजी ने एक ऐसा उपाय अपनी सिद्ध शक्तियां के आधार पर बनाया है जिसे करने मात्र से कोई बुरी शक्ति, कोई तंत्र मंत्र का प्रभाव तुम्हारी चौखट पार नहीं कर पाएगा। और एक ऐसा दिव्य मंत्र गुरुजी तुम्हें प्रदान करने वाले हैं। इस गुप्त मंत्र के प्रभाव से कोई भी भूत प्रेत, कोई भी बुरी आत्मा, कोई भी नकारात्मक शक्ति या काले जादू तंत्र मंत्र का प्रभाव तुम्हारे कामों को बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर विनम्रता है, तुम्हारे अंदर भगवान की भक्ति है, तुम अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हो, तभी तुम इस वीडियो को अंत तक देखना, वरना यहीं पर इस वीडियो को छोड़ देना। अगर तुम अहंकारी हो, तुम्हारे अंदर भगवान के प्रति कोई भाव नहीं है, तो इस वीडियो को तुम अंत तक मत देखना, क्योंकि गुप्त मंत्र उन लोगों को ही मिलने वाला है जो भगवान के दास है, जो गुरुजी को अपना मानते हैं। गुरुजी तुम्हें हर हाल में बचाना चाहते हैं, तभी आज की यह वीडियो तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। अब ये तुम्हारा फर्ज है कि तुम उनकी मेहनत को सहयोग दो और इस वीडियो को अंत तक देखते रहो। सर्वप्रथम भद्रकाली माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिख देना। आज कोई रुका हुआ काम जरूर बनेगा। आइए आगे बढ़ते हैं और बहुत जरूरी मुद्दों पर बात कर लेते हैं। आखिर तुम्हारे दुश्मन इतने ज्यादा तुम्हें परेशान क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है तुम्हारी सफलता, तुम्हारी नेकी, तुम्हारा लोगों के लिए किया गया अच्छा काम, सामाजिक सेवा और अच्छे मीठे बोल। जब भी कोई इंसान सफलता प्राप्त करता है, लोगों के दिलों में जगह बनाता है, हर तरफ से खूब नाम पाता है, सबका चहेता बन जाता है। जब इंसान के पास अपनी मेहनत का खूब धन आता है, जब वो कोई मकान ले लेता है, प्लॉट ले लेता है, घर में महंगे महंगे सामान खरीद कर लाता है, तो हमारे आस पास वाले जो रिश्तेदार होते हैं, जो हमारे आस पड़ोसी होते हैं, जो हमारे दोस्त लोग होते हैं, वो एक ही बात मन में सोचते हैं कि ये इंसान हमारे सामने ही बड़ा हुआ है, हमारे साथ ही बड़ा हुआ है। आखिर इसने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि ये हमसे इतना आगे निकल रहा है? आज के दौर में कोई यह नहीं चाहता कि तुम उससे आगे निकल जाओ। हर कोई यही चाहेगा कि तुम उससे नीचे रहो और उसी का नाम बरकरार रहे। लेकिन जब तुम अपनी मेहनत का सिक्का चलाओगे, तो सबको पीछे छोड़कर आगे चल जाओगे। यही बात तुम्हारे आसपास के अपनों को परेशान करेगी कि हमारे बेटे, हमारी बच्ची आगे नहीं बढ़ पाई, उन्होंने क्या कमी रखी थी, आखिर ये कैसे आगे बढ़ गया? एक बात ध्यान रखना, ये जो मतलबी खोखले रिश्ते हैं, ये केवल दिखावे के हैं। एक बार तुम इनकी मदद करने से मना कर दोगे, तो ये लोग तुम्हें फोन करना बंद कर देंगे, तुमसे बात करना बंद कर देंगे, यहां तक कि तुम्हें देखकर मुंह फुलाना शुरू कर देंगे। ये सारे मतलब के रिश्ते हैं, चाहे खून का ही रिश्ता क्यों ना हो। आज के दौर में देखा जाता है, एक भाई दूसरे भाई की प्रॉपर्टी के लिए उससे बात करना बंद कर देता है, उनके यहाँ कार्यक्रम में जाना बंद कर देता है, शादी विवाह में तक शामिल नहीं होते। यानी पैसा आज के दौर में कितना मायने रखने लग गया है कि लोग रिश्तों की भी परवाह नहीं करते। जब तुम पैसा कमाओगे, जब तुम आगे बढ़ जाओगे, जब तुम अपने माता पिता के लिए कुछ करके दिखाओगे, तो एक बात का ध्यान रखना, जो तुम्हारे सगे संबंधी है वो भी तुमसे मुंह मोड़ लेंगे, वे भी तुमसे नाराज रहने लगेंगे, क्योंकि वो चाहेंगे कि तुम उनसे नीचे रहो, या जब भी उन्हें पैसों की मदद लगे तुम उन्हें पैसे देते रहो, जब भी उनके काम पड़े तुम उनके काम आते रहो। जरा से तुम व्यस्त हो गए और तुमने उन्हें मना कर दिया कि मैं आज आपके काम नहीं आ पाऊंगा, तो वही लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाते हैं, तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाने लगते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे घर में रहते हैं, घर के गद्दार है, ऑस्टिन के सांप है। तो ये लोग तुम्हारी घर की बातें तो सब जानते हैं, तुम्हारे निजी राज, तुम्हारी योजनाएं, तुम कहां कहां काम कर रहे हो, कहां कहां पैसा लगा रहे हो, ये सारी बातें उन्हें पता होती है। तो ये इतने बड़े गद्दार होते हैं कि तुम्हें गिराने के लिए, तुम्हारे कामों को बिगाड़ने के लिए तुम्हारी सारी गुप्त जानकारी दुश्मनों को सौंप देते हैं। ऐसी गद्दारी, ऐसी मुखबरी तुम्हारे साथ हुई है, थोड़ा संभल कर रहना, क्योंकि तुम बहुत भोले इंसान हो। तुम्हें बता दें कि जैसे ही अप्रैल महीने में सूर्य का ग्रह परिवर्तन होगा, जैसे ही ग्रहों के राजा सूर्य अपनी चाल को बदलेंगे और दूसरी राशि में प्रवेश करेंगे, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में सारा अंधकार दूर हो जाएगा। तुम्हारे बुरे दिन की समाप्ति का संदेश है, तुम्हारे अच्छे समय की शुरुआत है। ग्रहों के राजा सूर्य देवता तुम्हारी जिंदगी में पैसा लाने वाले हैं, तुम्हारी जिंदगी में अवसर लाने वाले हैं, मौके लाने वाले हैं। तो तुम ये दुनिया वालों की परवाह मत करना, क्योंकि ये लोग केवल और केवल तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं।
तुम्हारे सामने मीठा मीठा अगर बोलते हैं तो इनके बहकावे में मत आ जाना, वरना ये गोल्डन समय तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि ये लोग केवल और केवल तुम्हारे कामों को बिगाड़ना चाहते हैं, तुम्हें मौत के घाट उतारना चाहते हैं। इसका नाम क्या है वो आगे वीडियो में बताएंगे, उपाय भी बताएंगे। लेकिन एक बात का और ध्यान रख लेना कि जो चंद्रमा यह राशि परिवर्तन करेंगे वो तुम्हारी जिंदगी में तेज को बढ़ाएगा, तुम्हारी बोलने की क्षमता प्रबल होगी। तुम किसी से बात करोगे तो इस तरह बात करोगे कि तुम उस व्यक्ति को पूरी तरह से अपनी ओर आकर्षित कर लोगे। ये चीज तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद रहेंगी अगर तुम नौकरी करते हो, अगर तुम एक व्यापारी हो या फिर तुम शादी करना चाहते हो। चंद्रमा का यह राशि परिवर्तन समस्त राशियों के लिए, खास तौर पर तुम्हारी राशि के लिए बहुत फायदा लेकर आने वाला है। इसी के साथ साथ बुध और मंगल दोनों मिलकर आत्मविश्वास बढ़ाएंगे और ज्ञान की वृद्धि कराएंगे। तुम महसूस करोगे कि जो बात तुम एक बार सुन लोगे कि वो चीज तुम भूलोगे नहीं। 7 दिन निकल जाएंगे, 1 महीना निकल जाएगा, वो चीज तुम्हारे दिमाग में रहेंगी। ये बुध के ग्रह परिवर्तन का परिणाम है और इसी ग्रह परिवर्तन की वजह से तुम्हारा मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। जो पहले तुम चिंता में रहते थे, परेशान रहते थे, वो सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। तुम बहुत हल्का, सुकून और शांति भरा महसूस करोगे। साथ ही साथ तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास बहुत जबरदस्त रहेगा। मतलब कोई काम पहले तुम्हारे सामने आता था तो तुम्हारे मन में एक डर उत्पन्न होता था कि ये काम मुझसे होगा या नहीं होगा, कहीं ये काम बिगड़ गया तो इतना पैसा बर्बाद हो जाएगा, मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और फिर तुम क्या करते थे? अपने करीबी रिश्तेदारों से सलाह मशवरा लेते थे। अब तुम उन लोगों से पूछ रहे हो जो तुम्हें आगे बढ़ते देखना ही नहीं चाहते, जो तुम्हें बर्बाद देखना चाहते, कंगाल देखना चाहते हैं। अच्छा, अब वे लोग तो गलत सलाह ही देते हैं, वे लोग तो आपको ढंग की सलाह देते नहीं हैं, तो तुम और ज्यादा मुसीबत में घिर जाते हो। लेकिन अब मंगल अपना राशि परिवर्तन अप्रैल के इस महीने में करेगा, तो तुम्हारी निर्णय शक्ति प्रबल होगी, तुम्हारा आत्मविश्वास प्रबल होगा। तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम जो फैसला लोगे वो अच्छा ही लोगे। अपनी बुद्धि से, अपने ध्यान से, अपने आत्मविश्वास से जो तुम करोगे उसमें अच्छा ही फल पाओगे। इसलिए गुरुजी तुम्हें विशेष सलाह दे रहे हैं। ये 4 ग्रहों का 400 महापरिवर्तन तुम्हारे जिंदगी बदलने वाला है। इसलिए तुम्हें करना बस इतना है कि अपने आप पर भरोसा रखना है, अपने ध्यान पर भरोसा रखना है, अपनी निर्णय शक्ति पर भरोसा रखना है और दुश्मनों से बचकर रहना है, क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा है। अप्रैल का महीना आपकी किस्मत बदल कर रख देगा। आज से लेकर के पूरे साल ढेर सारी खुशियां तुम्हारी जिंदगी में आएगी, लेकिन तुम्हारी इन खुशियों को दुख में बदलने का काम करेगा तुम्हारा शत्रु, तुम्हारा दुश्मन जो तुम्हारे घर में बैठा है। उसका क्या नाम है, बात को बहुत ध्यान से सुनना, वरना बहुत देर हो जाएगी। यह दुश्मन अपना चाल आगे बढ़ा चुका है, अपने घर में तंत्र मंत्र की व्यवस्था कर चुका है, सारे सामान खरीद कर ला चुका है, यहां तक कि तुम्हारी प्रिय कोई वस्तु भी चुरा चुका है, क्योंकि तंत्र मंत्र की क्रिया करने में तुम्हारी कोई प्रिय वस्तु का इस्तेमाल होने वाला है। तुम खुद विचार करो, क्या तुम्हारे घर से कोई ऐसी चीज गायब हुई है जो तुम पसंद करते थे, जिस चीज के तुम करीब थे, लेकिन तुमने नजरअंदाज कर दिया कि इधर उधर कहीं चली गई होगी या कहीं घूम गई होगी? लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है, ये सब उस दुश्मन का किया कराया है। बात को ध्यान से सुनना, तुम्हारे खिलाफ अप्रैल महीने में काला जादू होने वाला है, भयंकर तंत्र मंत्र होने वाला है। उद्देश्य होगा तुम्हें बर्बाद करना, कंगाल करना और तुम्हें मौत के घाट उतारना। अगर तुम इस दुश्मन का नाम जान लेते हो तो इसे अपने घर की चौखट के बाहर ही रखना, ज्यादा घर में मत बुलाना। हो सके तो धीरे धीरे इससे बातचीत खत्म कर देना और अपने घर को साफ स्वच्छ कर लेना, गंगा जल का छिड़काव कर लेना, गोमूत्र का छिड़काव कर लेना, घर की दहलीज को अच्छी तरह से साफ कर लेना, क्योंकि हो सकता है ये इंसान आपके घर की दहलीज पर सरसों के दाने फेंक कर गया हो, किसी जानवर के बालों को तुम्हारे घर में इधर उधर फेंक कर गया हो, क्योंकि ये तंत्र मंत्र का प्रथम चरण होता है, जिसमें यह आपके घर में कुछ छोड़कर गया है और तुम्हारे घर से तुम्हारी प्रिय वस्तु उठाकर लेकर गया है। अब घर की साफ सफाई कर लोगे तो प्रथम चरण इसका विफल हो जाएगा, क्योंकि वो जो तंत्र मंत्र संबंधित अभिमंत्रित चीज थी वो तुम्हारे घर से बाहर निकल जाएगी। अब ये तो तुम्हारे घर से लेकर गया है,
वो क्या लेकर गया है तुम नहीं जानते, लेकिन तुम इसका नाम जान सकते हो। बहुत ध्यान से सुनना। इसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है, यानी कि आर नाम वाले व्यक्ति से तुम्हें भयंकर खतरा बन रहा है। अब ये पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। इसकी उम्र हम तुम्हें बता रहे हैं, तकरीबन 25 से 40 वर्ष के बीच में। रंग सांवला है और इनका एक छोटा बच्चा भी है जो कि लड़का है। अभी उसकी उम्र तकरीबन 7 से 8 साल है। इससे धूम अंदाजा लगा सकते हो कि वो आर नाम वाला व्यक्ति कौन है, जो बहुत बड़ा गद्दार है, करीबी रिश्तेदार है, करीबी मित्र है, करीबी पड़ोसी है। तुम उस पर सालों से विश्वास करते आए हो, लेकिन इसी व्यक्ति विशेष के कारण तुम्हारे काम बिगड़ती आए हैं। तुम्हें असफलता मिलती आई है, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण नहीं होते, तुम्हें बदनामी मिलती है, तुम्हारी इज्जत खराब होती है। उसके पीछे यही एक दुश्मन हमेशा जाल बिछाता है, हमेशा तुम्हें फंसाता है और कई सालों से तंत्र मंत्र कर रहा है। अब दुश्मन का नाम तो तुम जान चुके हो, अब इससे बचने का तरीका जानना होगा, उपाय जानना होगा। इस उपाय से तुम्हें वो ताकत मिलेंगे साबा, तुम्हें वो शक्ति मिलेंगे जिससे तुम हर प्रकार के काले जादू को अपने ऊपर से समाप्त कर पाओगे। हनुमान जी महाराज का ये उपाय गुरुजी ने अपनी सिद्ध शक्तियां के आधार पर बनाया है। जो जातक कर लेगा उसके जीवन का हर संकट टल जाएगा, हर तंत्र मंत्र से वो मुक्त हो जाएगा। आखिर क्या है वो उपाय? बात को ध्यान से सुन लेना। आपको करना बस इतना है कि कलश में जल भर करके अपने घर से निकलना है। अपने हाथों में वो कलश लेना है जिसमें जल भरा हुआ है। अब तुम्हारे आसपास हनुमान जी का मंदिर जहां भी है, अगर पास में है तो नंगे पैर पैदल जाना है, अगर थोड़ा दूर है तो गाड़ी से भी जा सकते हो। यह कलश में जल भर करके हनुमान जी के मंदिर जाना है और यह कलश उनके सामने प्रतिमा के रख देना है। वहां पर तुम्हें बैठना है और हनुमान चालीसा का सच्चे मन से पाठ करना है। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ पूरा होता है, हनुमान जी महाराज को ढोक लगानी है और जो तुम कलश का जल भर करके लाए थे वो तुम्हें खुद पी लेना है। यह काम तुम्हें मंदिर के अंदर ही करना है। अब यह काम तुम्हें लगातार किसी भी मंगलवार से शुरू करना है और अगले किस दिनों तक करना है, रोजाना ये काम करो। 21 दिनों के बाद तुम देखोगे तुम्हारे घर में जितनी भी बुरी बलाएं थीं, तुम्हारे ऊपर जितना भी तंत्र मंत्र का बाई प्रभाव था, घर में जो दिक्कतें आ रही थीं, किसी ने अलाभला उतारी थी, भूत प्रेत छोड़ा था, सब कुछ दूर हो जाएगा। जिंदगी फिर से मंगलमय हो जाएगी। हनुमान जी महाराज की कृपा से सब कुछ अच्छा हो जाएगा।